फैसलाबाद का ये नौजवान यूके पहुंचते ही अल्लाह को प्यारा हो गया। ये नौजवान आला तालीम याफ्ता था और पाकिस्तान में अच्छी जॉब भी कर रहा था, पैसे भी अच्छे कमा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी इसको ये महसूस हुआ कि मैं पाकिस्तान में रहते हुए अपनी फैमिली के सारे ख्वाब पूरे नहीं कर सकता, अपनी बहन के ख्वाब पूरे नहीं कर सकता, अपने भाइयों के ख्वाब पूरे नहीं कर सकता, अपनी बहनों की शादियां नहीं कर सकता या फिर अपने भाइयों को बेहतरीन मुस्तकबिल नहीं दे सकता। जनाब अली, आज से 6 साल कबल इस नौजवान ने यह फैसला किया कि मैं स्टडी वीजे पर पाकिस्तान से यूके चला जाता हूँ। स्टडी वीजे के लिए अप्लाई किया। पहले भी तालीम याफ्ता था और तालीम हासिल करने के लिए यूके का वीजा इसने अप्लाई किया तो इसको स्टडी वीजा मिल गया। घर वाले बड़े खुश थे कि हमारा ये नौजवान मजीद आगे बढ़ेगा, मजीद तरक्की करेगा, मेहनत करेगा, हर एक कोशिश कर रहा है और मेहनत कर रहा है, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है। मेहनत तो हर इंसान करता ही करता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है। 18-18 घंटे 20-20 घंटे ये काम करता है। पाकिस्तान में रहते हुए ये एक फार्मेसी में काम करता था। इसने तालीम भी मेडिकल के शोबे से हासिल की थी। इसको यही था कि मैं यूके जाऊंगा तो मेडिकल के शोबे में मैं जॉब हासिल कर पाऊंगा। जनाब अली, वहां जाकर इसने तालीम का आगाज किया। 1-2 साल 3-4 साल इंतहाई मुश्किल थे। मुश्किल ऐसे कि वहां जाकर खाने खुद बनाने, 3 से 4 दोस्तों के साथ मिलकर एक रूम लिया। एक दिन खाना खुद बनाना, दूसरे दिन दूसरे दोस्तों बनाना और सफाई भी करनी, यानी मेहनत यूनिवर्सिटी भी जाकर करनी। उसके बाद जब क्वार्टर में आना, घर में आना तो वहां आकर भी मेहनत करनी, सफाई करनी, खाने वगैरह बनाने। फिर जॉब करने की जो परमिशन दी गई थी वहां भी जाकर उन्होंने मेहनत करनी, मशक्कत करनी। डिग्री मुकम्मल होने के बाद भी इस नौजवान को यूके में मेडिकल के शोबे में जॉब नहीं मिल सकी। इससे पहले भी ये डिलीवरी बॉय की जॉब करता था। पहले ये साइकिल पर जाता था डिलीवरियां देने के लिए। फिर इसने मेहनत करके एक बाइक खरीदी। बाइक खरीदने के बाद इसने फ्रूट डिलीवरी का आगाज किया। पहले 3-4 साल इसने बहुत ज्यादा मेहनत की, घर में बहुत ज्यादा पैसे भेजता रहा, अच्छे पैसे भेजता रहा, यानी खुद खर्चे के लिए कम पैसे रख लेता था, सारे पैसे ये घर भेज देता था। और स्टडी के दौरान अपनी बहनों की शादियां भी की और अपने भाइयों की तालीम का खर्चा भी उठाया। अब इस नौजवान को 6 साल हो चुके थे, वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा था। चाहता था कि मुझे वहां वर्क वीजा मिल जाए। वर्क वीजा तो ना मिल सका, ये स्टडी वीजा पर रहते हुए अपना काम करता रहा। अब जनाब, फूड डिलीवरी के दौरान रात के 3 बज रहे थे। ये अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था, यानी ये किसी का फूड डिलीवर करने जा रहा था। इसका सामना हुआ यूके में मौजूद चोरों के साथ। अब यूके में जो चोर होते हैं, जो काले उधर डकैत होते हैं, उनके पास पिस्टल या राइफल वगैरह नहीं होती, कोई वेपन नहीं होता। उनके पास खंजर होता है या कुछ छुरी वगैरह होती है, जिससे वो डरा कर अगले बंदे से पैसे लूट लेते हैं या कुछ चीज छीन लेते हैं। अब रात 3 बजे जब इसका सामना 3 से 4 चोरों के साथ हुआ तो इसने आगे से मज़ामत की। इसने कोशिश की कि मैं चोरों से अपनी जान बचा सकूं, मैं ये बाइक बचा सकूं जो मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके खरीदी थी, जिसकी वजह से मैं रिज़्क़े हलाल भी कमाता हूं। और कई कई घंटे ये नौजवान मेहनत करके रिज़्क़े हलाल कमा भी रहा था। जनाब, उन चोरों के साथ मज़ामत के दौरान इस नौजवान के पास खुद भी चाकू था, यानी वहाँ लोग अपनी हिफाजत के लिए चाकू खुद भी रखते हैं ताकि कभी ऐसा मामला हो तो हम अपना दिफा कर सकें। चोरों की तादाद 4 थी और ये नौजवान अकेला था। उन चोरों ने रात 3 बजे इस नौजवान से लूट मार भी की, इसकी बाइक छीनी, इसका वॉलेट छीना, जो पैसे वगैरह थे सब कुछ इससे छीन लिया और जख्मी करने के बाद वहां से रफू चक्कर हो गए। रात सन्नाटा हो चुका था, वहां किसी की चहल पहल भी नहीं थी। 3 से 4 घंटे ये नौजवान वहां जख्मी हालत में पड़ा रहा। जब 6 से 7 बजे वहां वॉक के लिए लोग निकले तो देखा कि एक नौजवान जख्मी हालत में पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, सांसें फिर भी चल रही हैं। अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद ये नौजवान इस दुनिया से चल बसा। अब अगला मरहला था कि घर वालों को बताया जाए। जब घर वालों को बताया तो उनके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। इनडायरेक्ट आप ये भी कह सकते हैं कि ये नौजवान तो उनके लिए ATM मशीन बन चुका था। आगे उन्होंने जो किया, ये अल्फाज मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। घर वालों ने कहा कि बजाय पाकिस्तान भेजने के इस नौजवान के पास अच्छी रकम मौजूद थी, इसने जमा पूंजी भी कर रखी थी, इसके अकाउंट में भी बहुत ज्यादा पैसे हैं। जो रकम इसने इकट्ठी की थी, जमा की थी, जोड़ी थी कि मैं जब पाकिस्तान वापस जाऊंगा तो वहां जाकर बड़ा घर ले लूंगा, कोई प्लॉट ले लूंगा, कोई इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस कर लूंगा। और घर वालों को भी बता दिया कि मेरे पास इतने पैसे हैं। घर वालों का रिएक्शन कुछ यूं था तो कहा गया कि आप एक काम करें। दोस्तों का राब्ता हुआ जब उनकी फैमिली से, तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि आप तदफीन का फैसला
पाकिस्तान की बजाय यूके में ही करें और इसको यूके में ही दफन कर दें, क्योंकि इसके बेजान जिस्म को पाकिस्तान जब ताबूत में रखकर भेजा जाएगा तो उसके भी पैसे हमें पे करना पड़ेंगे। उसके जो पैसे जो उसके अकाउंट में पड़े हैं, आप ऐसा करें उन पैसों में से इसकी तदफीन कर दें और बाकी सारे पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। जो भी इसकी जमा पूंजी थी वो आप हमारे इस अकाउंट में भेज दें। जनाब अली 6 साल की मेहनत, 6 साल की मशक्कत, 6 साल की उसकी जिद्दोजहद का उसको ये सिला मिला कि उसके घर वालों ने भी उसकी मैयत लेने से इनकार कर दिया। परदेसियों की बड़ी बड़ी दर्दनाक कहानियां होती हैं, ऐसी ऐसी स्टोरियां होती हैं कि जिनको सुनकर यकीन जानिए दिल दहल जाता है कि जो शख्स अपने घर वालों का मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए अपना मुस्तकबिल खराब कर लेता है, तो जब वो किसी हादसाती तौर पर मौत का शिकार होता है तो घर वाले उसे किस तरह मुंह मोड़ देते हैं। राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।